अगर कभी एक ऐसी समस्या आती है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ले लें या कोई भी प्रोजेक्ट ले लें आप, वहां पर आपका डेडलाइन का प्रेशर हमेशा होता है। क्योंकि डेडलाइन कहां से आती है? ये आती है मार्केट से। आपके स्टेक होल्डर्स या जिन्होंने आपको काम दिया है वो आपको एक डेडलाइन देते हैं, और अगर डेडलाइन बड़ी सीवियर है तो कई बार जो अच्छे समझदार प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो एक तरीका अपनाते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और कंट्रोल का। शेड्यूल मतलब होता है टाइमलाइन कि कौन सा काम कब होगा। कंट्रोल का मतलब इस पे नियंत्रण रखना कि भाई कोई काम कब तक होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको करवाने के लिए। तो यहां पर एक तकनीक होती है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का भी मैं बताता हूं। क्या होता है कि हम पूरा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे, मान लीजिए हमारा स्टार्ट डेट ये था, एंड डेट ये है, और हम यहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे और हमको समझ में आ रहा है कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमेशा हम इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर का पैराडाइम यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलग अलग मैंने आपको बताई, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, आजकल जो है एजाइल चल रहा है, लेकिन ये एजाइल में भी इंक्रीमेंटल आप लगा सकते हैं अगर आप एजाइल यूज कर रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे कि हम जो हर एक डिलीवरी होगी उसके बाद एक नया शेड्यूल बनेगा। एक डिलीवरी के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे आप। तो क्या करेंगे हम कि जितने भी काम, मान लीजिए आप पहला इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट आप दे रहे हैं यूजर को, और उसके बाद आप दूसरा इंक्रीमेंट देंगे, फिर तीसरा इंक्रीमेंट देंगे, ऐसे। तो पहला इंक्रीमेंट जब आप दे रहे हैं तो इसके लिए हम टास्क जो डिसाइड करेंगे उस टास्क का प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और कंट्रोल करेंगे हर एक के लिए, और हर एक काम का हम टाइम बॉक्सिंग करेंगे। यानी ये मान लीजिए एक टास्क, वैसे तो मल्टीपल टास्क होंगे, इसको हम एक बक्से में, टाइम के बक्से में बंद कर देंगे। ये इसका स्टार्टिंग टाइम है, ये इसका एंडिंग टाइम है, और इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई डिलीवरी डेट ये थी, नहीं हो पाई या फिर नहीं हो पाएगी, तो पीछे जाके फिर से हम रीएडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है शेड्यूल हर एक टास्क का आपको इधर उधर करना पड़ेगा, पीछे जाके डिलीवरी इस इंक्रीमेंट की डेट जो होगी वहां से पीछे जाके कि देखो ये टास्क ये वाला इसके लिए हमको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो हर एक टास्क में मैंने जैसे बताया एक बक्सा डाल देंगे, इसीलिए इसको टाइम बॉक्सिंग कह रहे हैं। अब ये काम मान लीजिए इस तरीके से, बड़ा बताता हूं आपको क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अपने एक काम, ये टास्क है, एक काम है, ये चल रहा है, जैसे ये 10% प्लस या माइनस में आएगा, मान लीजिए आप 90% कर चुके हैं, 10% बाकी रह गया, तो यहां पर हम इस काम को छोड़ देंगे या रोक देंगे, हम दूसरा काम शुरू कर लेंगे, दूसरा काम यहां से शुरू हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा, जब ये काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है तब आप कैसे आगे बढ़ रहे हो भाई, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो टाइम बॉक्सिंग में ये है कि 90% अगर आपने काम कर दिया है तो 90% काम तो हो गया, 100 में से 9, 10 में से 9 काम कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया। ये जो बाकी का 10% है इसको हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में डाल देंगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कर लेंगे, या फिर इसको हम बाद में कभी कर लेंगे, कभी बाद में। हम क्या है, ये 10% काम अभी तक नहीं हो पाया है, इसका मतलब ये है कि इसको करने में हमको बहुत टाइम लगने वाला है या ज्यादा टाइम लगेगा, ये हमारी टाइम बॉक्सिंग या ये कहे कि टाइमलाइन को खराब कर देगा। तो इस 10% काम को हम छोड़ देंगे। यहां पर फंसे रहने से अच्छा है कि हम थोड़ा नेक्स्ट इंक्रीमेंट में बढ़ जाएं और इसको डिलीवर कर दें, 90% के साथ डिलीवर कर दें। ये होता है टाइम बॉक्सिंग। तो इससे क्या होता है, 10% करके आप सारे टास्क में बचाएंगे तो आपकी डिलीवरी डेट जो है अपने आप टाइम बॉक्स कर लेंगे, आप डिलीवरी जो है वो कम समय में कर पाएंगे।